ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है। केंद्र से कृषि कानूनों पर अमल को रोकने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखे अपने पत्र में कहा, सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल सरकारी और निजी विद्यालयों को नहीं खोला जाएगा। और बादल छंटने के साथ ही ठंड और कनकनी में हुई बढ़ोतरी, पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में और आएगी गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है और न्यायालय इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो। पीठ ने किसान संगठनों को अपने विरोध का तरीका बदलने का सुझाव देते हुए कहा कि उनकी बात सुनी जाएगी। न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी इस बात पर विचार करने को कहा है कि इन तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर सभी पक्षों को सुनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है और नए कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों के नाम लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि कई किसान संगठनों ने कृषि सुधारों का स्वागत किया है और इन कानूनों का वे लाभ भी उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किसान संगठनों में इन सुधारों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कानून किसानों के हित में हैं और कृषि मंडियां चालू है तथा किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि पिछले 6 सालों में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं और सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है। परिषद ने बताया है कि टीके को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है। इस टीके का तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण 18 से 55 साल के लगभग 26,000 स्वयंसेवकों पर किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,38,957 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 495 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.38% है। वहीं इसी अवधि में 588 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,45,398 हो गई है। सबसे अधिक पटना से 262 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में 5 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,337 हो गया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,103 है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में 3,22,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 33,200 से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 94,89,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 95.13% है। वहीं इसी अवधि में 355 लोगों की मौत के साथ ही कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,44,451 हो गया है।
एक दिन में 24,010 नये मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 99,56,558 हो गई है। कोविड से ठीक हो चुके रोगियों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में 2 जनवरी से पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरूआत होगी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि सप्ताह में एक दिन चलने वाले इस ओपीडी में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिकों की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। श्री चौधरी ने निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूल खोले जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और ऐसी स्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा राहत पैकेज की मांग को भी खारिज कर दिया। शिक्षा विभाग ने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को निलंबित कर दिया है। भागलपुर में डीपीओ के रूप में पदस्थापना के समय नसीम अहमद पर राज्य सूचना आयोग ने 4 मामलों में 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन उन्होंने यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं कराई थी। आयोग के आदेश की अवहेलना के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। जदयू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियाबी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी 75 सीटों पर प्रत्याशी देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हुआ है। आसमान से बादल छटने और पछुआ हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होगी। पूरे बिहार पर पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी हवाएं वायुमंडल के निचले स्तर पर बनी हुई है। हवा की दिशा पश्चिमी और गति करीब 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चली है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आने का अनुमान है तथा राज्य में घने कोहरे का प्रभाव नहीं रहेगा। 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 1 जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची में नए नाम शामिल करने, नाम में संशोधन करने या हटाने को लेकर दावा या आपत्ति की जा सकेगी। निर्वाचक नामावली के प्रारूप पर दावे और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी निर्धारित है। 15 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। दरभंगा हवाई अड्डे से अब अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे के लिए विमान सेवा शुरू होगी। निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद के लिए 11 जनवरी से, जबकि हैदराबाद और पुणे के लिए 18 जनवरी से विमान सेवा शुरू होगी। अहमदाबाद के लिए सप्ताह के 7 दिन, जबकि हैदराबाद और पुणे के लिए सप्ताह में 6 दिन विमानों का परिचालन होगा। कैमूर जिले के कुख्यात नक्सली भोरिक यादव ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के समय उसने 7 बंदूक, 6 कारतूस, लेवी वसूलने वाला रसीद और नक्सली वर्दी पुलिस को सौंपे। पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधाएं दी जाएंगी। सीवान में पिछले दिनों एक बैंक से 10 लाख रुपए की हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, 1 कारतूस और 1000 सऊदी रियाल मुद्रा बरामद की गई है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के संपर्कों की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरों में रह रहे भूमिहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है।
7 निश्चय योजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी जिलों में स्थल सर्वे कराकर शवदाह गृह के निर्माण का भी आदेश दिया है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि मुंगेर से भागलपुर जिले के मिर्जा चौकी तक बनने वाली 4 लेन सड़क के निर्माण का काम अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 124 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 5,850 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार गरीब लोगों की जल्द से जल्द जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित करने का राज्य सरकार से आग्रह किया है। श्री मांझी ने एक ट्वीट में कहा कि जो छोटी गलतियों के कारण 3 महीने से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स में 21 दिसंबर से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 16 फरवरी तक नामांकन लिया जा सकता है। इस बार भी 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही डीएलएड में नामांकन होगा। पटना उच्च न्यायालय ने गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने का भी निर्देश दिया। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से करोड़ों रुपए के जेवरात की लूट के मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व विधायक राम प्रवेश राय के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलकुंडा नारायणपुर गांव में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी जिले के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में पदस्थापित एक सिपाही को होमगार्ड के एक जवान की राइफल से गोली चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय स्थित 0 माइल थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को 4 पिस्तौल और 55 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले के मीरगंज के सवैया हवाई अड्डे के पास से पुलिस ने एक होम्योपैथ डॉक्टर को 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत पंच पहाड़ी के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है। केंद्र से कृषि कानूनों पर अमल को रोकने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखे अपने पत्र में कहा, सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने कहा, कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल सरकारी और निजी विद्यालयों को नहीं खोला जाएगा। और बादल छंटने के साथ ही ठंड और कनकनी में हुई बढ़ोतरी, पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में और आएगी गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।